कितनी बदल जाएगी नीट यूजी की परीक्षा। ऑनलाइन और कई फेज समेत हो सकते हैं ये 5 बड़े बदलाव। नीट यूजी बिग चेंजेस। नीट यूजी 2025 में बड़े बदलाव की तैयारी हो रही है। केंद्र सरकार ने नीट यूजी 2024 परीक्षा और राष्ट्रीय प्रशिक्षण एजेंसी एनटीए की कार्यप्रणाली की समीक्षा के बाद 7 सदस्यीय समिति की सिफारिशें लागू करने का फैसला किया है। इस समिति का नेतृत्व इसरो के प्रमुख के राधाकृष्णन कर रहे हैं। समिति ने परीक्षा सुरक्षा, डेटा सुरक्षा और प्रशासनिक खामियों सहित कई मुद्दों पर सिफारिशें दी हैं। नीट यूजी लेटेस्ट अपडेट। साल 2025 से नीट यूजी की आगामी परीक्षाओं में बड़े बदलाव हो सकते हैं। केंद्र सरकार नीट यूजी 2024 परीक्षा नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए की कार्यप्रणाली की समीक्षा करने वाली गठित 7 सदस्यीय कमेटी की सिफारिशें लागू करने को तैयार है। यह कदम नीट यूजी 2024 परीक्षा में कथित अनियमितताओं और सुरक्षा खामियों के मद्देनजर उठाया जा रहा है। केंद्र सरकार ने गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया कि राष्ट्रीय प्रशिक्षण एजेंसी एनटीए की कार्यप्रणाली की समीक्षा के बाद परीक्षा सुधारों के लिए गठित 7 सदस्यीय विशेषज्ञ समिति की सभी सिफारिशों को लागू किया जाएगा। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल 2 अगस्त को नीट यूजी 2024 परीक्षा को रद्द करने से इनकार कर दिया। अदालत ने कहा था कि परीक्षा में सिस्टमेटिक लीक या धोखाधड़ी के संकेत देने के लिए पर्याप्त सामग्री उपलब्ध नहीं है। हालांकि कोर्ट ने एनटीए की कार्यप्रणाली की व्यापक समीक्षा के एक 7 सदस्यीय विशेषज्ञ समिति का कार्यक्षेत्र बढ़ा दिया। सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल अक्टूबर में समिति को अपनी रिपोर्ट दाखिल कराने के लिए समय दिया था। अदालत ने एनटीए की खामियों की ओर ध्यान दिलाते हुए कहा कि झारखंड के हजारीबाग में परीक्षा केंद्र पर सुरक्षा भंग, ई-रिक्शा के जरिए क्वेश्चन पेपर का परिवहन और गलत प्रश्नों का वितरण जैसी गंभीर चिंताएं हैं। एक्सपर्ट पैनल की सिफारिशें। इस समिति का नेतृत्व भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन आईएसआरओ के प्रमुख के राधाकृष्णन कर रहे हैं। अन्य सदस्यों में डॉक्टर रणदीप गुलेरिया, बीजे राव के, राममूर्ति, पंकज बंसल, आदित्य मित्तल और गोविंद जायसवाल शामिल हैं। समिति को परीक्षा सुरक्षा, डेटा सुरक्षा, प्रशासनिक खामियों और छात्रों को मानसिक स्वास्थ्य सहायता प्रदान करने जैसे मुद्दों पर सिफारिश देने का काम सौंपा गया था। पैनल ने सौंपी रिपोर्ट। गुरुवार को केंद्र की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ को बताया कि केंद्र द्वारा नियुक्त समिति ने अपनी रिपोर्ट दाखिल कर दी है और सरकार सभी सिफारिशों को लागू करेगी। मेहता ने कहा, हम सिफारिशों को लागू करने जा रहे हैं और इस मामले को 6 महीने बाद सूचीबद्ध किया जा सकता है। पीठ ने कहा, मामले को 3 माह के लिए स्थगित किया जाता है। इस मामले पर अगली सुनवाई अप्रैल 2025 में होगी। नीट यूजी में क्या क्या बदलाव हो सकते हैं। सरकार द्वारा सिफारिशों को लागू करने के बाद उम्मीद की जा रही है कि नीट यूजी परीक्षा प्रणाली को आर्थिक, पारदर्शी, सुरक्षित और विश्वसनीय बनाया जाएगा। विशेषज्ञ समिति ने छात्रों और एनटीए के स्टाफ के लिए प्रशिक्षण, तकनीकी सुधार और अंतर्राष्ट्रीय मानकों के साथ तालमेल बिठाने की सिफारिश की है। यह कदम देश की सबसे महत्वपूर्ण परीक्षाओं में से एक को सुधारने और छात्रों के भविष्य को सुरक्षित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास माना जा रहा है। समिति की सिफारिशों पर ये 5 बड़े बदलाव हो सकते हैं। नंबर 1, नीट एग्जाम अब ओएमआर शीट, पेन पेपर मोड के बजाय ऑनलाइन लाइन मोड सीबीटी बेस्ड हो सकती है। 2 नंबर, परीक्षा एक से अधिक चरणों में आयोजित की जाएगी। समिति ने नीट यूजी के लिए मल्टी स्टेज टेस्टिंग की सिफारिश की है।
3 नंबर, नीट यूजी के अटेम्प्ट की लिमिट तय हो सकती है। प्रत्येक चरण में स्कोरिंग रैंकिंग संख्या सीमित की जा सकती है। 4 नंबर, नीट यूजी एग्जाम सेंटर अलॉटमेंट की नीति भी बदल सकती है। समिति ने एनटीए को उम्मीदवारों के निवास जिले में एग्जाम सेंटर चॉइस पॉलिसी अपनाने की सलाह दी है। देश के अधिकतर जिलों में स्टैंडर्डाइज एंड टेस्ट सेंटर एसटीटीसी हो सकते हैं। बता दें कि नेशनल मेडिकल कमीशन एनएमसी ने नीट यूजी 2025 के लिए सिलेबस जारी कर दिया है। सिलेबस से छात्रों को अब यह समझने में मदद मिलेगी कि उन्हें किन किन विषयों और टॉपिक्स पर ध्यान केंद्रित करना है ताकि वे परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त कर सकें। नीट यूजी परीक्षा एमबीबीएस, बीडीएस, आयुष और अन्य मेडिकल पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए आयोजित की जाती है। हर साल लाखों छात्र नीट यूजी परीक्षा में बैठते हैं। पिछले साल नीट यूजी 2024 में देश भर से 23 लाख से अधिक छात्रों ने हिस्सा लिया था। धन्यवाद।